हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा कॉर्नर। आज मैं आपके साथ इस तरह का बॉर्डर शेयर कर रही हूँ। मैंने पहले भी इसको अपनी वीडियो में बनाया हुआ है, लेकिन फिर से मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि इन गांठ वाले फंदों को किस तरह से बनाया जाता है और साथ ही इस सिंपल से बॉर्डर को कैसे बनाया जाता है, तो मैं आज फिर से इसको शेयर कर रही हूँ। तो इसको बनाने के लिए जो है हमने इस तरह से धागा 2 तह कर लेना है या फिर 3 तह कर लेना है, और इसके आगे जो है हमने गांठ लगा लेनी है यहाँ पर, और इस तरह से अंगूठे में इसको डालना है। इसके बाद इसमें हमने नीडल को डालना है। नीडल को इस तरह से डालते हुए हमने ये जो हमारे पास सिंगल वाला धागा है इसको इस तरह से कर देना है और इसको ऊपर से इस तरह से डाल देना है। तो ये हमारा पहला फंदा बन जाएगा। उसके बाद हमने अंगूठे को इस तरह से नीचे की तरफ से डालना है। ये जो हमारा धागा है इससे नीचे की तरफ हमने अंगूठे को डालना है, और उसके बाद जो है इस तरह से धागे को उठा लेना है। अब की बार हमने नीडल इस तरफ उंगली की साइड डालनी है, और उसके बाद फिर से जो सिंगल वाला धागा है इसको इस तरह से करना है और इस धागे को इस तरह से इसके ऊपर डाल देना है। तो इस तरह से हमारी ये एक गांठ बन जाएगी। तो इस तरह से हमारी ये गांठदार फंदे बनते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, अंगूठे को हमने इस तरह से डालना है। उसके बाद जो है हमने नीडल को यहाँ डालना है। उसके बाद धागे को इस तरह से डालना है और इस तरह से हमने खींच लेना है। उसके बाद जो हमारा अंगूठा है हमने उसको नीचे से डालना है धागे में, और अब हमने नीडल जो है जहाँ हमारी उंगलियां हैं जिस साइड वहाँ डालनी है, और इस तरह से इसको ऊपर से ले जा कर के खींच लेना है। तो इस तरह से हमारी ये दूसरी गांठ बन जाएगी। तो यहाँ हमारे सिर्फ अंगूठे का ही काम है कि किस तरह से हमने अंगूठे को करना है। तो फिर से देख लीजिए, सबसे पहले हमने इस तरह से अंगूठे को डालना है और नीडल को अंगूठे की बाहर की साइड डालते हुए इस तरह से हमने एक फंदा बना लेना है। उसके बाद इसके ऑपोजिट में हमने अंगूठे को डालना है, मतलब निचली साइड से हमने अंगूठे को डालना है, और फिर नीडल को जिस तरफ हमारी उंगलियां हैं उस तरफ डालना है, और इस तरह से हमने दूसरे फंदे को बना लेना है। तो इस तरह से हमारी 2 गांठें बनकर तैयार हो जाती हैं। तो इसी प्रोसीजर को हम दोहराते जाएंगे। पहले हमने इस तरह से करना है, फिर दूसरी साइड से करना है। एक गांठ बन जाती है, मतलब जो हमारी गांठ बनती है उसमें हमारे 2 फंदे आते हैं। तो जितने फंदे हमने डालने हो उससे आधी गांठें हमने यहाँ डालनी है। तो इसी प्रोसेस को दोहराते हुए जितने फंदे आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए चाहिए उतने फंदे आपने यहाँ डाल लेने हैं। इन फंदों को डालने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि ये जल्दी लूज़ नहीं होते हैं। जो हम सिंपल फंदे डालते हैं वो जल्दी से लूज़ हो जाते हैं। जैसे हम स्वेटर को पहनते हैं, धोते हैं, तो उसकी वजह से वो लूज़ हो जाते हैं, लेकिन ये गांठदार जो फंदे होते हैं ये जल्दी लूज़ नहीं होते हैं। तो इस तरह से मैंने ये फंदे डाल लिए हैं। उसके बाद यहाँ मेरी ये गांठें इस तरफ हैं और यहाँ सिंपल है। तो जिस तरफ जो मेरा सिंपल वाला पोर्शन है वो अपनी तरफ को है, तो उस साइड को मैंने एक जो लाइन है वो उल्टी उल्टी दे लेनी है। मतलब इस लाइन को मैं अपनी तरफ दे लूँगी, क्योंकि जो गांठें हैं वो बाहर की तरफ है, मतलब सीधी साइड को है, तो बुनाई जो है वो सीधी साइड से होगी। तो इससे बेटर है कि मैं यहाँ पे जो पहली लाइन है उसको उल्टा उल्टा बुनाई कर लेती हूँ। तो बेस रो को उल्टा उल्टा बुनाई करने के बाद जो है आप यहाँ अपना बॉर्डर स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा बॉर्डर आपको बता रही हूँ। पहला फंदा स्किप करना है, एक फंदा उल्टा लेना है, एक फंदा सीधा लेना है। इसी प्रोसीजर को दोहराते जाना है। एक फंदा उल्टा लेना है, एक फंदा सीधा लेना है, और ये जो
बॉर्डर है ये उनके लिए है जो बिल्कुल स्टार्टिंग में निटिंग सीख रहे हैं। ये बॉर्डर सबसे इजी वाला बॉर्डर है और उसके बाद जो है दूसरे बॉर्डर आते हैं। तो जिनको निटिंग बिल्कुल नहीं आती है और अभी अभी वो निटिंग सीख रहे हैं उनके लिए सबसे अच्छा बॉर्डर है, इसी को वो डाल सकते हैं। तो इसको इसी तरह से हमने डालना है, एक फंदा सीधा एक उल्टा, और इसी लाइन को हमने आगे दोहराते जाना है। मतलब एक ही लाइन का ये बॉर्डर है, इसमें किसी भी लाइन में कोई भी चेंज नहीं होगा। और अगर आपने कोई और भी बॉर्डर डालना है तो इसी तरह से सीधी साइड से ही उसको स्टार्ट करना है, ताकि ये गांठें जो हैं हमारी सीधी साइड को मतलब बाहर की तरफ दिखे। तो इस तरह से फर्स्ट लाइन को कंप्लीट करने के बाद हमने बॉर्डर की दूसरी लाइन डालनी है। तो दूसरी लाइन के लिए पहला फंदा हमने स्किप करना है। उसके बाद हमने देखना है कि यहाँ जो है हमें गांठ जैसी दिख रही है, मतलब ये हमारा उल्टा फंदा है, तो इसको हमने उल्टी ही साइड को बनाना है। उसके बाद आगे हमें ये सीधा दिख रहा है, इसकी गांठ हमें दूसरी साइड को दिख रही है, तो इसको हमने दूसरी साइड को बनाना है। इसी प्रोसीजर को आगे हमने दोहराते जाना है। जो यह गांठ हमें अपनी तरफ दिख रही है इसको अपनी तरफ बनाना है, जो गांठ हमें बाहर की तरफ दिख रही है उसको हमने बाहर की तरफ बनाना है। तो इसी प्रोसीजर को दोहराते हुए हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर देना है। इस लाइन को इसी तरह से कंप्लीट कर देना है हमने। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वाली रो होगी वो भी बिल्कुल ऐसे ही होगी। पहला फंदा हमने स्किप करना है, उसके बाद जो है हमने आगे फिर से गांठ देखनी है। तो गांठ यहाँ हमारी तरफ आ रही है, तो हमने इसको अपनी ही तरफ को बना लेना है। उसके बाद जो है धागा दूसरी तरफ करना है। आगे देखना है कि गांठ जो है हमारी दूसरी तरफ आ रही है, तो हमने इसको दूसरी तरफ बुनाई कर लेना है। इसमें हमने हर बार इस बात का ध्यान रखना है कि जो उल्टा फंदा है उसको हमने उल्टा ही बनाना है और जो सीधा फंदा है उसको हमने सीधा ही बनाना है। उल्टा फंदा देखने का तरीका ये है कि हमें जो गांठ है वो अपनी तरफ को दिखेगी, तो इसका मतलब वो उल्टा फंदा है, तो उसको हमने उल्टी साइड को बनाना है। और सीधा फंदा देखने का तरीका ये है कि जो गांठ है वो हमें सीधी साइड को मतलब अपने से ऑपोजिट साइड को दिखेगी, तो उसको हमने अपने से ऑपोजिट साइड मतलब सीधी साइड को बनाना है। तो इसी तरीके से जितना बड़ा हम इसको बनाना चाहते हैं उतनी लाइनें हमने इसमें दोहरा लेनी है और हमारा ये बॉर्डर बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से एक ही लाइन को दोहराते हुए हमारा ये बॉर्डर कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो जाता है। तो ये सिंपल सा बॉर्डर तो है लेकिन देखने में बहुत अच्छा लगता है और जेंट्स स्वेटर में ज़्यादातर यही बॉर्डर जो है यूज़ होता है, क्योंकि जेंट्स स्वेटर में जितना सिंपल बॉर्डर बनेगा उतनी ही जेंट्स स्वेटर अच्छी बनेगी। साथ में गांठ वाले फंदे बन जाएं तो इससे जो है स्वेटर लूज़ भी नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बॉर्डर समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टा पे भी आप पूछ सकते हैं, और इंस्टा का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।